हेलो गाइस, वेलकम टू होलिस्टिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है और आपने ज़रूर से ज़रूर सुना होगा। और वो टॉपिक है तालिबान इशू। तालिबान के इशू के बारे में हम सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, हम सबको थोड़ा थोड़ा पता है कि आखिर ये क्या होता है और कैसे इन लोगों ने अभी अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर रखा है। बट बेसिक तो थोड़ा बहुत तो हमें चलो पता है, बट हमें पूरा क्या इशू है ये एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता है। तो इसी को बताने के लिए आज मैं इस वीडियो में आई हूँ ताकि आपको पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी जानकारी दूँ तालिबान इशू के बारे में। और अब अगर आप कभी बाद में टीवी देखो, इस इशू को फिर से आप सुनो तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाए कि अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे इन लोगों ने काम किया और अभी ये लोग इस स्टेज पे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो तालिबान पर अगर मैं बात करूँ बेसिकली, तो तालिबान ये जो शब्द है ना, तालिबान ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही थी। ये ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जितनी भी वर्ल्ड की नेशंस हैं, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनको हम लोग इस्लामिक कंट्रीज़ बना दें। एक इस्लामिक वर्ल्ड ये लोग स्टैब्लिश करना चाहते थे। और ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि बातचीत से नहीं मानते हैं। ये लोग चाहते हैं कि नहीं, जो हमारा इंटरेस्ट है वो फुलफ़िल हो, वो किसी भी तरह से फुलफ़िल हो, चाहे किसी को मारा जाए, चाहे जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हो लोगों की, वो सब चलेगा। लेकिन वो लोग अपना इंटरेस्ट फुलफ़िल करना चाहते हैं जो कि है इस्लामिक स्टेट का। उसके बाद ये जो तालिबान वाले हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी इनकी रीसेंट ओरिजिन है, अभी जल्दी में ही न्यूज़ में आए हैं, तो आप लोग गलत हैं। तालिबान इशू अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा पुराना है और ये अभी कोई नई रीसेंट ओरिजिन का नहीं है बिल्कुल भी। और ये लोग जब 1990s का तब से पीरियड था, तब से ये लोग वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और 1996 के टाइम ये बहुत ज़्यादा ही इनका जब इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा तो यूएस को भी टेंशन होने लगी थी। तो इसकी क्या पूरी हिस्ट्री है मैं आपको बताती हूँ। 1979 में और उसके काफ़ी पहले से ये ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन 1979 में इनका जो ऑपरेशन हो रहा था, जैसे ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी को कैप्चर कर रहे थे, अफ़गानिस्तान की काफ़ी सारी एरियाज़ को कैप्चर कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और उस टाइम 1979 में एक वॉर हुआ अफ़गानिस्तान और रशिया के बीच में। अब आप सोचिए, रशिया तो इतनी बड़ी कंट्री और अफ़गानिस्तान इतनी छोटी सी कंट्री, तो अफ़गानिस्तान कैसे उससे लड़ती। इसलिए सीन के अंदर एंट्री होती है यूएसए की। यूएसए और रशिया बहुत पहले से दुश्मन रहे हैं और कहीं भी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी इशू हो, कोई भी फोरम हो जहाँ पे दोनों साथ में बैठते हैं, तो इन दोनों को कभी भी एक बेंच पे लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की ही आइडियोलॉजीज़ एकदम डिफरेंट है। यूएसए बिलीव करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जबकि रशिया बिलीव करता है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और इसीलिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन दोनों ही पावर ब्लॉक्स के बीच में बट गई। इंडिया रशिया के पास चला गया और पाकिस्तान यूएसए के पास चला गया। ऐसी ऐसी डायनामिक्स चेंज हुई वर्ल्ड इकोनॉमी में, इंटरनेशनल रिलेशन में। ओके, सो विदाउट गोइंग टू दैट टॉपिक, आई विल स्टे टू माइंड। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अच्छा, रशिया का वॉर होता है 1979 में अफ़गानिस्तान से। जब ये वॉर होता है तो एंट्री होती है यूएसए की। यूएसए आती है रशिया को अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए। और यूएसए क्या करती है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को अफ़गानिस्तान के लोगों को एम्पावर करती है और वहाँ के काफ़ी सारे जो टेररिस्ट होते हैं और जो लोग होते हैं वहाँ के, उनको एम्पावर करती है कि आप लोग रशिया से फ़ाइट करिए और जीतिए। यूएसए खुद भी अपने सोल्जर्स को वहाँ पे खड़ा करवाती है और लड़ाई करती है, वहाँ पे फ़ाइट होती है यूएसए प्लस अफ़गानिस्तान वर्सेस रशिया के बीच में। और होता क्या है इसमें, इस वॉर के अंत में, कि रशिया की हो जाती है हार और अफ़गानिस्तान जीत जाता है यूएसए की मदद से। उसके बाद सब सही चलता है, तालिबान थोड़ा बहुत अपना जो भी कैप्चर कर रहा होता है वो करता रहता है। उसके बाद जो एक ही बहुत ही लैंडमार्क घटना होती है वो होती है 9/11 का अटैक। जब 9/11 का अटैक होता है और उसमें सस्पेक्टेबल होते हैं वो अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान के भी नॉर्मल सिविलियंस नहीं, बल्कि वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एलईटी और ये सब, इन सब पे ज़्यादा जाता है कि अच्छा, इन लोगों ने अटैक करवाया हो सकता है। इसलिए फिर यूएसए एक्शन मोड में आता है और यूएसए सोचता है कि नहीं, अब हमें इसको ख़त्म करवाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग उसामा बिन लादेन को डेथ करवाते हैं और फिर काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद यूएसए जो होता है वो अपनी आर्मी को अफ़गानिस्तान में खड़ा करवाता है और अफ़गानिस्तान में वो भेजता है अपनी आर्मी को। ये कहता है कि अब वहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, क्योंकि
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री में होना, ये वर्ल्ड पावर, ये सारी वर्ल्ड की नेशंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान में पहले से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, टेररिज्म वहाँ पे फैला ही हुआ है, और अब अफ़गानिस्तान भी अगर एक और डेवलप हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए यूएसए ने अफ़गानिस्तान में जाके अपनी आर्मी को भेजा और वहाँ पे अपनी आर्मी के बेस कैंप्स बनाए और सब वहाँ पे डेवलप किया, ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे और उससे वर्ल्ड पावर को भी कोई खतरा ना रहे। उसके बाद अभी तक, जैसे कि आप लोगों को पता है, 2021 तक, अभी रिसेंटली ही यूएसए ने अपनी आर्मी वापस ली है। तो ये 20 सालों का पीरियड था। 2001 से लेके 2020 तक यूएसए की आर्मी वहाँ पे अफ़गानिस्तान में खड़ी थी और वहाँ के लोगों को बचा रही थी। पर अभी रिसेंटली जो बाइडन, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उन्होंने अपनी आर्मी को वापस ले लिया है। तो ये पूरी हिस्ट्री तालिबान की रही थी। और अगर बात करें थोड़ी सी कि क्यों यूएसए ने अपनी आर्मी को वापस ले लिया, तो इसका रीज़न काफ़ी अलग अलग सब लोग बता रहे हैं। बट कि उन्होंने बात कही कि अगर हम 20 सालों तक अगर हम वहाँ पे थे, हमने जितना भी काम किया वो सारा पैसा हमारा वेस्ट जैसा हमें फ़ील हुआ, हमारे इतने सोल्जर्स मारे गए वहाँ पे, ऐसा सब हुआ। बट वहाँ पे कोई भी हमें यूज़फुल इन्वेस्टमेंट नहीं दिखी, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो वैसे ही मारे जा रहे थे थोड़े बहुत। और अब अगर हमने यहाँ से एग्ज़िट ले ली, हमने यहाँ से विड्रॉन कर लिया, उस कंट्री से हमने कर लिया, तो ये अच्छी बात है। अगर हम ना करते तो हमारे बाद जो प्रेसिडेंट आता वो ये ज़रूर कर लेता। तो इसलिए उनको कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने कुछ गलत काम किया। हाँ, बट थोड़ी सी बात यह है कि वो बहुत ही, ये जो विड्रॉल था काफ़ी हैफाज़ार्ड था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था इतनी जल्दी में। थोड़ा सा ये लोग स्लाइड कर सकते थे यूएसए की कंट्री, बट जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ठीक हुआ। और एक और चीज़, आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा शौक कि तालिबान ने इतनी जल्दी कैसे कैप्चर कर लिया। विदिन वीक्स उसने पूरे अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लिया। जैसे ही यूएसए गई, विदिन वीक्स से सारा काम हुआ। तो इस पूरे काम में जो इतनी जल्दी, इतनी क्विक जो एक्शन हुआ, इसका एक और रीज़न है, और वो है खुद यूएसए के प्रेसिडेंट। अब आप लोग सोचेंगे जो बाइडन कैसे, तो मैं आपको बताऊं, ये जो बाइडन नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे, बट फिर उन्हें हटा दिया गया। मतलब उनका पीरियड ख़त्म भी हो गया था, फिर उन्हें हटा भी दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, 2020 में एक डील हुई थी यूएसए और तालिबान के बारे में। आपने मुझे सही सुना, यस, यूएसए और तालिबान के बारे में, के बीच में, यूएसए और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में नहीं, यूएसए और तालिबान के बीच में। तो आप सोचिए तालिबान को कितना ज़्यादा बूस्ट मिल गया होगा। अगर यूएसए इतनी पावरफुल कंट्री डायरेक्टली उनसे आके कंसर्न करती है, उनसे आके टॉक्स करती है, तो कैसा लगेगा तालिबान को। उन्हें तो एकदम खुशी जैसी हुई थी। और अफ़गान गवर्नमेंट को बीच में इंटरमीडियरी बनाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो उन्होंने यूएस और तालिबान के बीच में बात हुई। तो इससे भी कहीं ना कहीं तालिबान को एक बूस्ट मिला कि अच्छा, हम कहीं रिकग्नाइजेबल हैं हम लोग। यूएसए की खुद की कंट्री ने हमारे साथ आके बात करी, तो उन्हें और इससे ज़्यादा बूस्ट मिला। और इस वजह से भी ये जो एक्शन था पूरा तालिबान कैप्चर का, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो यहीं तक की थी ये वीडियो, और तालिबान के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। और एक चीज़ और मैं आखिरी में ऐड करना चाहूँगी। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तालिबान का जो इशू है, ये इंडिया के लिए कैसे थ्रेट है। काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अगर तालिबान में ऐसा कुछ हो रहा है, टेररिज्म वहाँ पे फैल रहा है, तो इंडिया के लिए डायरेक्टली ये बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान से तो थ्रेट था ही, तालिबान की भी आर्मी आ गई है, तो फिर इंडिया को डबल थ्रेट है। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा थ्रेट है। और जैसा भी हो रहा है अभी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, पूरा ये सब चेंज हो चुका है। तो इंडिया कहीं ना कहीं फोरम्स में बात कर रही है कि ताकि टॉक्स पे लाया जाए इन दोनों कंट्रीज़ को। और यूएसए जो है वो जब चला गया है, उसकी वजह से विड्रॉल हो गया है, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और जैसे नेशंस जैसे ईरान हो गई, पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई स्पेशली, ये सारी कंट्रीज़ उस वैक्यूम को फुलफ़िल करने के प्रयास में हैं। तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये सब फैक्ट्स जो मैंने आज आपको बताए तालिबान के बारे में, क्या आपको ये सब पता थे। और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा चैनल को। और तब तक के लिए बाय बाय।